नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मात्राएं। सभी स्वर की मात्राएं होती हैं। तो चलिए उन सभी मात्राओं को हम लिखना सीखते हैं। ये अब हम देखते हैं कि अ से लेकर अह तक की मात्रा क्या होती है और उसे हम लिखते कैसे हैं। अ की मात्रा नहीं होती है। अ की कुछ भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ हर एक प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। जैसे आप जब भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो देखिएगा उसमें अ ध्वनि सुनाई देगी। जैसे क, ख, ग, घ, च। इसी तरह प्रत्येक व्यंजन के साथ अ जुड़ा होता है। अब है आ की मात्रा क्या होती है? एक खड़ी लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं, ये है आ की मात्रा। अब हम उसी तरह लिखेंगे ई। इसे क्या कहेंगे हम? ई। इसे हम कहते हैं छोटी ई। इसकी मात्रा कैसी होगी? स्टैंडिंग लाइन, छत की रेखा के ऊपर ऐसे, ठीक है। इसे हम कहेंगे हर्षई, क्योंकि इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए हम हर्षई कहते हैं इसको, और छोटी ई कहते हैं। और ये हमेशा बाएं साइड से ही इसकी मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बड़ी ई। इसे हम कहेंगे दीर्घई, क्योंकि इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। और इसे इसकी मात्रा कैसे लिखेंगे हम? स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, छत की रेखा, स्टैंडिंग लाइन, और इस तरह से, ये इस तरह से आएगी, यानी कि ये राइट साइड से आती है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? दीर्घई, यानी कि बड़ी ई। उसके बाद है ऊ। ऊ जिसे हम कहेंगे छोटा ऊ। इसकी मात्रा कैसे होगी? इसकी मात्रा नीचे से होगी, ऐसे घुमा हुआ, जिस तरह से लगता है कि चंद्र बिंदु, लेकिन चंद्र बिंदु है नहीं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? छोटा ऊ। और ये क्या है? ऊ, बड़ा ऊ। इसकी मात्रा इस तरह से ऊपर से होगी, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा ऊ। अब री की मात्रा क्या होती है? ये एक छोटा सा सी, जिसको हम लोग कहेंगे री। अब आता है इसके बाद ए की मात्रा कैसे होती है? छत की रेखा, उसके ऊपर ऐसे, ठीक है, इसे हम कहेंगे ए। अब उसके बाद आएगा ए की मात्रा कैसे होगी? छत की रेखा के ऊपर इस तरह से दो, और दोनों एक ही साइड से, एक ही पॉइंट से दोनों का मात्रा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ओ की मात्रा कैसी होगी? स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, छत की रेखा और एक, इसे कहेंगे ओ। उसके बाद औ की मात्रा कैसी होगी? छत की रेखा, एक स्टैंडिंग लाइन, और इसके ऊपर ऐसे दो, तो क्या हो जाएगी? औ। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इन सब की मात्रा क्या क्या है। अ की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अ हर एक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। आ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन, ई की मात्रा स्टैंडिंग लाइन, और इस तरह से ऐसे घुमा हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं साइड से ये इसकी मात्रा होती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटी ई, यानी कि हर्षई। और ये क्या है? बड़ी ई, ई ई ई। और इसका मात्रा कैसे होगा? एक छत की रेखा, एक मात्रा, और इस तरह से, ये राइट साइड से, ठीक है। और ऊ की मात्रा क्या है? ये ऐसे छोटा घुमा हुआ, और ऊ की मात्रा इस तरह से घुमा हुआ, बड़ा ऊपर से। री की मात्रा सी, ए की मात्रा ऐसे, ए की मात्रा भी ऐसे, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अब आता है अंक और अह। अंक कैसे लिखेंगे हम लोग? अ, इसके ऊपर एक बिंदी, इसकी मात्रा क्या होती है? एक बिंदी, यानी कि एक पॉइंट, इसे अंक कहते हैं। और अह की मात्रा क्या होती है? अह, इसका मात्रा होता है 2 पॉइंट, यानी कि 2 बिंदी। ये हो गया अंक और अह। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अ की मात्रा नहीं होती है, और अंक और अह अयोगवा की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो इस तरह से
स्वर की मात्राएं 10 होती है, लेकिन हमने अ से लेकर अह तक किस तरह से मात्रा हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसका आज हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, किस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं और उनकी मात्राएं किस तरह से होती है। प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा जुड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्वर की मात्रा लगाकर के व्यंजन का किस तरह से उनका उच्चारण होता है। जैसे मान लीजिए क की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम लिखेंगे क में आ की मात्रा का। ये क्या बन गया? का। फिर उसी प्रकार क में इस तरह से हम मात्रा देंगे तो क्या बन जाएगी ये? की। क का की। फिर ये क्या हो जाएगी? इस तरह से बड़ी की मात्रा हम दे देंगे तो क्या हो जाएगी? क का की कु। कु। क का की कु कु। के। कै। को। कौ। कौ। कंक। कह। तो स्वर की मात्रा जब हम व्यंजन के साथ लिख देते हैं क के साथ, तो किस तरह से इसका ध्वनि होता है? क का की कु कु के कै को कौ कं कह। सभी व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को ही हम 12 खड़ी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? 12 खड़ी। तो इसी तरह हम ख ग को भी लिखकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ख में किस तरह से हम स्वर की मात्राएं को लिखकर उसका उच्चारण क्या होता है। तो चलिए हम ख में भी स्वर की मात्रा लगा के देखते हैं कि उसका उच्चारण किस तरह से होगा। आप भी मेरे साथ लिखिए। ख। ख की कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें अ स्वर की ध्वनि छिपी हुई है। अब हम लिखेंगे खा। ख। ख में आ की मात्रा, एक खड़ी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जिसे हम बोलेंगे खा। अब हम लिखेंगे खी। खी बोलेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से इसका मात्रा होगा खी, क्योंकि इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसे हम लोग छोटी ई या हसई कहेंगे। ख खा खी। खी। ठीक है, खी, क्योंकि इसके उच्चारण में अधिक समय लगा और ये दीर्घई है। ख खा खी खू। छोटा ऊ खू। अब इस तरह से बड़ा ऊ। ख खा खी खू खू खे। 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 एक ही पॉइंट से। ठीक है, खे। खो। खो। ये क्या हो गया? खो। खंक। ख। उसी प्रकार जब हम ग के साथ भी स्वर की मात्राएं लिखेंगे तो किस तरह से उसका उच्चारण होगा? ग। ग। ग की कोई मात्रा नहीं होती है। अब लिखेंगे हम गा। फिर क्या लिखेंगे? गी। ग गा गी। फिर गी। ग गा गी गी। गु। गु। ग गा गी गी गु गु। गे। गे। गो। गौ। गंग। गह। तो एक बार हम देखते हैं इसका उच्चारण किस तरह से होता है। ग गा गी
इसके उच्चारण में कम समय लगता है। गी, गी, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गे, गो, गौ, गंग, गह। आपको पता है कि इसको हम लोग 12 खड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि व्याकरण के दृष्टिकोण से स्वर की 12 मात्राएं व्यंजन के साथ लगाई जाती है, इसलिए इसे हम 12 खड़ी कहते हैं। चलिए एक और स्वर की मात्रा हम व्यंजन के साथ लगा कर देखते हैं कि उसका उच्चारण किस तरह से होता है। च, च की कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें अ स्वर की ध्वनि छिपी है। अब इसमें लगाएंगे चा, आ की मात्रा चा, एक खड़ी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, चा, च, चा। अब उसके बाद ची, क्या है ये? इसका उच्चारण क्या होगा? ची, मतलब इसमें कम समय लगता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हर्षई, हर्षई की मात्रा है, च, चा, ची। इसके बाद ची, ये क्या है? दीर्घई की मात्रा, ची, च, चा, ची, ची। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? चू, छोटा ओ की मात्रा, चू। इसके बाद बड़ा ओ, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, ए की मात्रा, चे। इसके बाद क्या होगा? चय, एक ही में, एक ही पॉइंट पे दोनों होगा, ठीक है? चय। इसके बाद चो, चो। इसके बाद चौ। इसके बाद चंग। इसके बाद चह। तो इसका भी उच्चारण हम लोग देखते हैं एक बार कि किस तरह से स्वर की मात्रा जब च के साथ लग जाती है तो उसका उच्चारण किस तरह से हम लोग करते हैं। एक बार फिर आप मेरे साथ करिए। च, चा, ची, 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 चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चंग, चह। तो इस तरह हम क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन के साथ सभी स्वर की 12 मात्राओं को लगाकर लिखेंगे, जिसे हम 12 खड़ी कहते हैं। अगर आप किसी का नाम लिखना चाह रहे हैं हिंदी में या किसी का पता लिखना चाह रहे हैं तो आपको 12 खड़ी का ज्ञान या उसका जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप किसी का हिंदी में नाम या फिर उसका पता लिख पाएंगे। जब तक आपको 12 खड़ी का ज्ञान नहीं होगा, उसका मात्रा का ज्ञान नहीं होगा, किस तरह से स्वर की मात्राएं व्यंजन के साथ लगाई जाती हैं, तब तक आप किसी का नाम या पता नहीं लिख पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप आज से ही 12 खड़ी और स्वर की मात्राएं किस तरह से होती हैं उसे आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द और मात्रा का ज्ञान हम लोगों ने आज लिया है। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आ की मात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।